नमस्कार, आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चौमू विधानसभा के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में एक आश्रम में। आश्रम का नाम है श्री परमहंस आश्रम, रायसिंह का बास, जो नांगल कला गांव पड़ता है उसके बीच में है। तो एक जोड़ा सा है जहां पर हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये आश्रम है और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके संदर्भ में मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने पर। हालांकि हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं, लेकिन हम तो वास्तविक हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आने पर हमें बहुत शांति और सुकून सा महसूस हुआ है। आज यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैंने देखा भव्य आश्रम सजा हुआ है, उसके संदर्भ में आज क्या प्रोग्राम है? हमारे एक बड़े गुरु भाई श्री रामचंद्र ध्यानानंद जी महाराज जी हैं भी, मतलब सूक्ष्म शरीरों से हमेशा रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो बताई हुई साधना है उसको याद करने के लिए उसी पुण्यतिथि में हम लोग यह त्यौहार के रूप में, उपदेश के रूप में, संस्कृति के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। ये प्रोग्राम हर वर्ष की भांति कर रहे हैं जी। यहाँ पर हम परमहंस आश्रम में पहुंचे हैं। यहाँ से हमारी बातचीत हो रही है राजू जी से। तो बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इनका। यहाँ पर ये आयोजन किस संदर्भ में हो रहा है? ये हमारे यहाँ वरिष्ठ संत थे बिहारी बाबा, जिनका नाम था रामचंद्र ध्यानानंद जी महाराज। यहाँ 10 वर्षों तक यहाँ तपस्या की उन्होंने, तपस्या स्थली है उनकी। हाँ, और महाराज जी का यहाँ 4-5 बार आगमन हो चुका। जो यथार्थ गीता के जो लेखक हैं परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, जिनका छत्तीसगढ़ चुनार मिर्जापुर के अंदर आश्रम है। यथार्थ गीता उनकी है जो लिखी हुई है 5200 वर्षों के बाद। इस बार हो रहा है या हमेशा हर बार? नहीं, हर साल ये 10 नवंबर को फिक्स रहता है जो। हाँ, 2016 से लगातार 2016 से स्टार्ट है ये जो। अच्छा, अब यहाँ पर कितने भक्तगण आने की संभावना है कल जो आएंगे यहाँ? और कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ बार बार से जितने भी आश्रम हैं, यूपी से, बिहार से, बाहर से जो भी भक्त हैं जो जानते हैं गीता के बारे में, वो सब भक्त यहाँ जिज्ञासु जो आध्यात्मिक है वो सब आते हैं जो। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं गोविंदगढ़ के पास परमहंस आश्रम है, रायसिंह का वास। यहाँ पर हम पहुंचे हैं जोड़े में, जहाँ पर एक बहुत भव्य सजा हुआ दरबार देखने को मिल रहा है। वो है परमहंस आश्रम का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। अजय जी, आप कब से आ रहे हो इस आश्रम में और कैसे यहाँ पर आने की प्रेरणा मिली? मैं लगभग मेरे को 2-2.5 साल हो गए यहाँ से। जब मैं पहले संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ इंस्टीट्यूट है उसमें कोचिंग करते थे? हाँ बिल्कुल, कोचिंग करने के लिए आया था। वहाँ जो डायरेक्टर सर है संस्कार अकादमी के, श्रीमान साहूमल जी सर, उन कोचिंग करता हूँ, अभी चल रही है। तो वहाँ से वो गुरुदेव आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले वो गुरुजी जुड़े हुए थे? हाँ बिल्कुल, गुरुजी आश्रम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा करते थे। यहाँ आने के बाद जो परमहंस आश्रम है, महाराज जी राम बाबा महाराज जी, उनके द्वारा हमें गीता जी पढ़ाई जाती थी और ज्ञान भी बताया जाता था। वो बताते, बेटा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शारीरिक सेवा भी कर सकते हो आप। बिल्कुल। सुंदर जी, आपका क्या कहना है इस आश्रम के प्रति और आप से कब से जुड़े हुए हो? हम 2012 से जुड़े हुए हैं। 2012 से भी? आप काफी समय से जुड़े हुए? ना, मैं छोटा सा था तब से ही आने लग गया था। हाँ। पहले मेरे बड़े भैया थे, वो आते थे। हाँ। उनके साथ ही मैं आता था। तो आपने सेवा आश्रम की कर रही हैं? हाँ, आश्रम लगातार आ रही हैं कंटिन्यू। तो क्या मिलता है आपको आश्रम में आने से? बस वही है भाई, एक गुरु की वो करना। हाँ। सेवा, एक भगवान को एक ही मानना। भगवान एक है। ठीक। आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब है आत्मा की ऊर्जा, आत्मबल, कॉन्फिडेंस। तो हम यहाँ पर मिलते हैं। आपका सबसे पहले नाम बताइए। हेमंत पांडे। हेमंत पांडे जी, आप क्या काम करते हैं? मैं फिलहाल अभी सीआरपीएफ में हूँ। पिछले 16 सालों से मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। अच्छा जी। तो आप इस आश्रम उत्तर प्रदेश में, फिर वहीं से मैं जुड़ा हुआ हूँ तब से अब तक। मतलब आप पहले से ही आश्रमों से जुड़े हुए? जी, मैं बचपन से। तो यहाँ आश्रम में आते हुए, मतलब शुरू से जब ये बना तब उसके बाद आ रहे हो। आपका गांव कौन सा है?
हमारा जो गांव है वो कठनई गांव है। कठनई चुनार से 12 किलोमीटर। और अभी फ़िलहाल मैं बनारस में रहता हूं और पोस्टिंग भी हमारी बनारस में है। अच्छा, जी। तो यहाँ आने से क्या संतुष्टि मिलती है, कैसे मन को क्या शांति मिलती है भाई आश्रम में आने से? देखिए, आश्रम जो है, यहाँ पे आने से यहाँ पे भजन की बात, साधना की बात, इस जीवात्मा के उद्धार की बात बताई जाती है, जो कि अन्य जगहों पे नहीं मिलती है। और ये अपने जो मनुष्य तन के लिए एक बहुत बड़ी जो है बड़ी बात है। और इसी के लिए व्यक्ति जन्म लिया है कि मनुष्य तन को कैसे उद्धार किया जाए, कि बार बार जो किसी भी जीव में प्रवेश करना, इस आत्मा को, फिर उस शरीर को छोड़ना, फिर किसी जीव में, ये जो चक्कर जो लग रहे हैं जन्म जन्म के, इसको जन्म मरण के मोक्ष, चक्कर से जी, मुक्ति। जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष पाने के लिए ही मनुष्य तन मिला है। और ये चीज़ें वो कैसे पाया जाए, वो गीतोक्त विधि से, जो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, और उसी के हिसाब से, या ऐसे कह लें कि उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और किस हिसाब से जो है अपने जीवन यापन करना चाहिए कि इस आत्मा का उद्धार हो सके अपने। अब जो युवा पीढ़ी, भैया जी आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आज ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, ये लाइटिंग इतना सजा हुआ है? यहाँ हमारे बिहारी बाबा की पुण्यतिथि पे उपलक्ष्य पर प्रोग्राम रखा गया है। उनकी आज पुण्यतिथि मनाई जाएगी यहाँ कल जी। मतलब 10 तारीख इसकी बातें भी इस बार बिहारी महाराज जी की पुण्यतिथि पर ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत समागम है, प्रवचन है, भंडारे का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जितने भी आगंतुक है, युवा है, उनके विभिन्न प्रकार के प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न, उनका भी यहाँ पर समाधान किया गया है। और कल बिहारी महाराज जी की पुण्यतिथि पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर गुरु चरणानंद जी महाराज है, रामानंद जी महाराज है, उनका भी संत प्रवचन चलेगा। तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको मैं यहाँ पर परमहंस आश्रम गोविंदगढ़ पर उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो यहाँ पर आने के बाद में एक बार महसूस करेंगे कि हम सही जगह है, स्वर्ग जैसी फील करवाएंगे। मतलब आध्यात्मिक यहाँ पर केंद्र है। जैसे पहले गुरु, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यहाँ आइए और भगवान के दरबार में और ओम का उच्चारण करो। ओम को एक शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है ओम से, ओम का उच्चारण करने से। बिल्कुल। अब हम आपको दर से सीधा दिखाते हैं, आइए हमारे साथ की रहे हो। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए देखें तो यहाँ ओम शब्द का बड़ा उच्चारण है। और ये जो उनका स्मारक सा लिखा हुआ है, नाम है, वो भी आप हमारे कैमरामैन दर्शक हैं, उन सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह एक प्रोग्राम संतों का सानिध्य रहे, संतों का समागम हो जाए और लोगों के प्रश्न हो, उस पर चिंतन मंथन हो, और किसी बहाने से सभी संत एकत्रित हों, भक्त एकत्रित हों, प्रश्नों का सिलसिला हो, आत्म कल्याण के लिए जो भ्रम हमारे समाज में फैल रहा है उसके निवारण के लिए ये सब त्यौहार के रूप में किए जाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा ये आश्रम वाला कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से भी था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रचलन अब देखने को और ज़्यादा मिल रहा है। तो ये क्या क्या महत्व रखता है, ये कब से है हमारी भारतीय संस्कृति में? जो नाम रखा गया है भारत का, यह पूर्ण उद्देश्य बताता है कि आश्रम क्या है। जैसे अगर समाज का निर्माण करना है तब भी मुझे श्रम की ज़रूरत रहेगी, और मुझे स्वयं के अंतर्राष्ट्र को निर्मित करना है तब भी इसकी ज़रूरत रहेगी, और लोगों को जागृत करने के लिए भी अगर है तो वह आश्रम ही है। एक तरीके से संस्कृति का पूर्ण अगर शिक्षा पद्धति है वह आश्रम है। जैसे आश्रम जहाँ हम मन से लड़ना सीखते हैं वह शुद्ध आश्रम है। गृहस्थ आश्रम भी होता है। तो पहले क्या था कि लोग 25 साल का जीवन गुरुकुल में बिताते थे, जिससे कि उनका जीवन आध्यात्मिक हो जाए और समाज का भी निर्माण वह एक सुव्यवस्थित और धार्मिक रूप में करें, अनीतियाँ न हो, इसलिए यह गुरुकुल परंपरा से चलता था। कालांतर में यह प्रक्रिया बंद हो गई। हाँ, सुना है भाई 4 आश्रम चलते थे। अब यहाँ तो संतों का समागम वाला आश्रम है, गुरुकुल आश्रम वो अलग होते हैं। हाँ, ठीक है। आचार्य पद्धति और सन्यास। अभी जो महाराज जी आए हैं वो कहाँ कहाँ से पधारे हैं, उनका से कहाँ से? भारत के लगभग राज्यों से, अलग अलग राज्यों से महात्मा आते हैं, और वही
सत्संग वगैरह रहता है रामायण पर, गीता पर, जो हमारे वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, धर्म से चर्चा रहती है। उसी पर प्रश्न, जो भ्रम हमारे समाज को अलग कर रहा है, उन भ्रम को कैसे दूर किया जाए, उसकी वास्तविक व्याख्या दी जाती है, जिसमें हमारे गुरु महाराज ने यथार्थ गीता भगवान की प्रेरणा से दिया है। हाँ, मैंने देखा है जो भगवत गीता आपने रख भी रखी है, और ये आश्रम में जो आते हैं उन सबको ही आप देते हैं जैसे मनोकामना के लिए। इसका क्या महत्व है और क्या पढ़कर वो संदेश लेगा? गीता 5200 वर्ष पहले से भी रहा है, और इनको 14,500 टीकाएं इस पे लिखी जा चुकी हैं, और इतने के बावजूद भी हमारे अंदर भ्रम कैसे हो गया, ये भारत में अनेकता क्यों आ गई? तो मुख्य जो कुछ कारण है जिस पर किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, जैसे जाति, वर्ण व्यवस्था, धर्म, अहिंसा, कर्म, यज्ञ, इन सबों पर स्पष्ट व्याख्या न होने से समाज भ्रांतियों में उलझ गया। बिल्कुल। और अब आप जो समाज के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोते? भारतीय संस्कृति और सभ्यता के और सनातन धर्म के लिए क्या कहोगे? जितनी भी भ्रांतियां हैं सबको निर्मूल करने का अगर एक साधन अगर देखा जाए, सब घर घर तक यथार्थ गीता हो जाए, तो पहले भ्रम के जितने कारण है वो खत्म हो जाएंगे, और जो हमारे सुख और शांति दोनों का उद्देश्य है वह दोनों की पूर्ति हो सकती है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं कि पता नहीं अन्य शास्त्रों में कि कहीं हम इस रास्ते पर जा रहे तो भगवान हमें स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के माध्यम से स्पष्ट कहा गया कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो स। चाहे कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों न हो, लेकिन अनन्य भाव से अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे सत्य के रास्ते मोड़ देता हूँ, उसको मोक्ष भी दे देता हूँ, सब कुछ। वह धर्मात्मा है, धर्म हो के रास्ते पर, पहली बात। दूसरा कि भोग से लेकर के अपने स्वरूप तक की दूरी तय करना है, संसार की पूर्ति हो गई। जब हमारा मन इधर नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, सत्य की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए यह सब कुछ साधन हमको उपलब्ध करा देती है। तो एक माध्यम क्या है, यथार्थ गीता, जिसके माध्यम से हम सत्य तक की दूरी तय कर सकते हैं। अब 2 ही 3 है प्रश्न, जैसे मुख्य उद्देश्य कि हमें सुख चाहिए और दूसरा मुझे शांति चाहिए। सुख के लिए एक समाज का नियम है कि जिसके पास धन होता है लोग उसी को ही धन लोग देते हैं, या गवर्नमेंट का भी रूल है कि जिसके पास आधार है उसी को कुछ मिलता है। वैसे ही परमात्मा की ऊर्जा पाने के लिए मुझे अपने हृदय में वह पूंजी बनानी है। जितनी हमारे हृदय में पूंजी होगी, बाहर से भगवान की व्यवस्था स्वतः होगी। इसके लिए साधन क्या है, एक नाम का जप करना है। वह नाम कौन सा, इसमें भी बहुत सारे भ्रम दिए गए। हमारी सनातन संस्कृति में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। जैसे शस्त्र किसी अनाधिकारी के हाथ में चला जाए तो वह शस्त्र का दुरुपयोग करता है, वैसे ही शास्त्र अगर किसी अनाधिकारी के हाथ में चला जाता है तो शास्त्र का भी दुरुपयोग हो जाता है। इसी वजह से महापुरुष उसमें जो कमियां हैं उसको बगल करके जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हम लोगों के बीच में गुरु महाराज ने दिया है। तो उसमें कर्म है, कुछ पूछना है पूछ लो। एक है महाराज जी, जैसे मैं आया तो काफ़ी मैंने सुना यहाँ पर एक शब्द का प्रचलन सा चला, ओम शब्द का जाप करते हैं जो भी मिलते हैं, तो उनका क्या महत्व है ओम शब्द का? ओम का मतलब होता है कि हम ओ अहम, यानी जिसकी मुझे तलाश है वह मेरे खुद में है। यह एक उद्देश्य बताता है कि मुझे करना क्या है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए हम अन्य नाम जपते हैं तो हो सकता है मेरा मन कहीं बाहर तलाश करने लगे। अगर बाहर तलाश करता है तो हम अपने भीतर जा नहीं सकते। अगर मान लीजिए ओम की जगह हम राम जपते हैं और हमारी बुद्धि का स्तर इतना उन्नत नहीं है कि हम स्वयं में उतर सकें, तो हम कहीं बाहर जाने लगेंगे। इसलिए महापुरुषों ने हमारी सुरक्षा के लिए अन्य नामों के बजाय ओम का चयन किया कि ओ वह अविनाशी परमात्मा जिसकी हमारी तलाश है, अहम माने हमारे स्वयं में है। यह एक दर्शाता उद्देश्य बता रहा है मुझे चलना कहाँ से है, अपने अंतराल से। खोजना कहाँ से है, इसी आकाश से। और वह माध्यम क्या है, इसके लिए उन्होंने एक नाम दिया श्वास। 4था अध्याय है, उसमें यह साधना के 2 तरीका बता दिया गया है कि आप अपनी श्वास को
संचालित करना सीख लें, संकल्पों को नियंत्रित करना सीख लें। यही दो हमारी साधना का आधार है। इसलिए हम लोग ओम पर बल देते हैं, भटकाव से बचने के लिए। जी। तो महाराज जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में बताया हमें। अब हम ये पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक जो देखेंगे कि कल का क्या प्रोग्राम रहने वाला है, उसके लिए क्या कहोगे आसपास के लोगों को आप? हाँ, हम चाहेंगे कि सभी लोग सत्संग का, साधना का और अपने विचार मंथन चिंतन के लिए जो आधारशिला है वह संतों के सामने प्रस्तुत करें, अपने भ्रम का निवारण करें और अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, जिससे विश्व भी शांति को प्राप्त कर सके। तो धर्म क्या है वो हमें समझना होगा। क्या धर्म जो धारण करता है, जो जिसने धारण कर रखा है वो धर्म। हमारा धर्म क्या है? जैसे धर्म का एक सामाजिक व्यवस्था देखे तो कि पिता का धर्म क्या है, पुत्र का क्या धर्म है। धर्म अनेक कर्तव्य है। तो वास्तव में तो धर्म क्या है? जो परमात्मा से जोड़ने की बात है, आध्यात्मिक। हम शांति को कैसे, परम शांति को कैसे प्राप्त करें। हर जीव तो शांति की खोज रहा है, पर उसको ठिकाना नहीं मिल रहा। कहाँ खोज रहा है पता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप चेतन है, हम जड़ नहीं। और हम जड़ चीजों से संग्रह में, जड़ चीजों में खोजते हैं, वो नहीं मिलेगा नहीं। तो वास्तव में जो जहाँ वस्तु है वहाँ खोजेंगे तो मिलेगा। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि धर्म हमें शांति की तरफ ले जाता है, अधर्म हमें अशांति की तरफ ले जाता है। हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे किसी को कष्ट देना है, किसी को अपशब्द बोलना है, किसी को नीचा दिखाना है, मन वचन कर्म हाँ से हाँ, कुछ भी अनर्थ करते हैं, वो अधर्म है। और जो परमात्मा से जोड़ता है वो धर्म है। तो धर्म शांति की ओर जाता है, अधर्म नाश और अशांति की ओर जाता है। यह है धर्म। बिल्कुल। तो धर्म की संक्षेप में उन्होंने व्याख्या की है। ऐसे ही बातें आप देखने के लिए हमारे झरोका राजस्थान न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम नाम लेती ही हृदय के पाप अपराधी लगे। जहाँ एकांत में बैठो, भजन करना अनिवार्य है, चाहे इसी जन्म में कर लो या 100 जन्म के बाद करो, करना पड़ेगा। नाम